साथियों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं ताराचंद कुमावत आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर एक व्याख्यान लेकर आया हूं। इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज जो है 5 है। कौन कौन से हैं? एसर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और ऑप्टेटिव है। इसमें एसर्टिव को जो है दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्टेटमेंट सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम पर्सन जब पूछते हैं जब इसको काम में लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस को वर्ब से शुरू करते हैं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देना हो या बेस्ट विशेष करनी हो, उसके लिए जो है हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का काम लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी में जो है विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयार्थक वाक्य को काम में लेते हैं जब एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस काम में लेते हैं। अब आइए कि असर्टिव सेंटेंसेज में किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें जो है असर्शन और जैसे उसका दृढ़ कथन, निश्चित घोषणा या दावा, इस तरह के जो है जो विषय होते हैं उनके जो वाक्य बनाए जाते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें जो है स्टेटमेंट सेंटेंस में इसी में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस और यस अफर्मेटिव स्टेटमेंट देते हैं और यस स्टेटमेंट भी देते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट जो कि कर्म होता है और कंप्लीमेंट यानी पूरक। इस तरह से जो है इसमें हम इस तरह के सेंटेंस में हम फैक्ट्स भी देते हैं, उसको डिस्क्राइब भी करते हैं और इवेंट्स और जो है हम टू डिस्क्राइब इवेंट्स और थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं। आई जो है सब्जेक्ट है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है और टीचिंग जो है मेन वर्ब है। इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट है। और ग्रामर की स्पेलिंग हमेशा GRAMMAR होती है, ER नहीं होती, ध्यान रखें। वी आर प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे हैं। रमन स्टडीज साइंस सब्जेक्ट। रमन विज्ञान का विषय पढ़ता है। तो रमन जो है सब्जेक्ट है, स्टडीज जो है वर्ब है, साइंस सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से आई गो ऑन मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ये डेली हैबिट है जिसको कि हम इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। सीता मे विन दी प्राइज, सीता जो है वो इनाम जीत सकती है। ये जो है ये सारे ही सेंटेंसेस जो हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या जो है असर्टिव सेंटेंस जो है फुल स्टॉप से एंड होते हैं। इनके आगे फुल स्टॉप हम लगाते हैं। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसमें जो है इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू आस्क समवन ए क्वेश्चन, है ना। जब भी किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम काम में लेते हैं। तो ये भी जो है दो तरह के हैं, यस नो क्वेश्चंस हैं और WH क्वेश्चंस हैं। यस नो में जो है उसका स्ट्रक्चर जो है ये है ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स। इसमें जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और इनमें जो है अपने इंग्लिश में जो है 24 टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से WH क्वेश्चंस में जो है जो भी वर्ड्स जो है WH से शुरू होने वाले हैं उसमें जो है 8 तरह के हैं ये। हु,
whom, whose, what, which, where, which, when, why, how। अब आगे विस्तृत रूप से आगे डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस में जो है ये किस तरह से बनता है। आर यू गोइंग टू टेम्पल, क्या आप मंदिर जा रहे हैं, और ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह से इंट्रोगेटिव साइन से जो है ये एंड होता है। इज दैट योर रिंग, क्या यह अंगूठी आपकी है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। कैन यू प्ले बास्केटबॉल। अब इसमें देखिए ये जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले आती है। इज, डज, कैन, डू, ये जो है। डू यू रीड एनी न्यूज मैगजीन। डू यू नीड पॉकेट मनी। कैन यू प्ले बास्केटबॉल। डज ही गो टू स्कूल। इज दैट योर रिंग। आर यू गोइंग टू टेम्पल। ये इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और ये मेन वर्ब जो है बाद में आती है, सब्जेक्ट के बाद में आती है। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब WH क्वेश्चंस। अब WH में जो है कौन कौन से आते हैं। हु माने कौन, किसको। टू फाइंड आउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो है इसका पता लगाने के लिए, किसका पता लगाने के, कर्ता और कर्म का पता लगाने के लिए हम हु का यूज करते हैं। इसी तरह से जो है हुम, किसको। टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, ये इसमें कर्म का पता लगाने के लिए हम हुम से हुम का यूज करते हैं। अब इसमें जो है हु में दोनों आते हैं, इन दोनों का पता लगाने के लिए काम करते हैं, और हुम में जो है कर्म का पता लगाते हैं। इसी तरह से हुज माने किसका, तो टू फाइंड आउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसके पोजीशन में चीजें हैं। ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट करता है और कर्म का पता लगाने में किसका है, ये पोजीशन किसका है उसका, उस बारे में पता करने के लिए हुज का काम करते हैं। वाट का मतलब क्या, कौन सा। टू फाइंड आउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर थिंग्स, ये वस्तुओं के लिए, वस्तु के लिए जो है वाट का प्रयोग में लाते हैं हम। विच माने कौन सा। टू फाइंड आउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर पर्सन्स और थिंग्स, ये जो है ये पर्सन्स के लिए भी काम में लेते हैं और थिंग्स के लिए भी काम में लेते हैं विच को। वेयर मतलब कहाँ, ये फॉर प्लेस, स्थान के लिए, स्थान का पता करने के लिए हम वेयर का काम में लेते हैं, है ना। वेन कब, वेन जो है टाइम के लिए आता है, टाइम का पता करने के लिए। इसी तरह से जो है वाई, क्यों, ये रीजन के लिए, क्या कारण है। वाई आर यू गोइंग टू सिनेमा। हाउ, कैसे, ये कैसे मतलब उसकी तरीका जानने के लिए, उसका मेथड जानने के लिए। इस तरह से हम जैसे हाउ आर यू, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये जो है ये किस तरह से चीज गठित होती है। तो फॉर मेथड्स, विधि जानने के लिए, हेल्थ और वे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। अब इसमें जो है कौन कौन से जो है आपको जो है वो इसमें ध्यान रखना है, क्या क्या याद रखना है। इसमें जो है सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए संबंधित क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए सबसे पहले जो है संबंधित क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना चाहिए, और उसका स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन वर्ड, वर्ब और अदर वर्ड्स, इस तरह से है इसका स्ट्रक्चर या सूत्र जिसे बोलते हैं अपन। एग्जाम्पल में हुज पेंसिल्स आर दीज, ये किसकी पेंसिलें हैं, है ना। हु डिस्कवर्ड दी ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, किसने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियमों का डिस्कवर किया था, है ना, खोज की थी। हु इज दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें जो है WH ये हु से पूछ रहे हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब आया है। विच रनर वॉन द रेस, कौन से दौड़ने वाले ने, कौन से रेसर ने जो है दौड़ जीती है। विच ट्रेन अराइव्ड फर्स्ट, कौन सी ट्रेन पहले आई है। तो ये जो है इस तरह से जो है हम इनका काम में लेते हैं, हुज, हु, विच, विच। इस तरह से जो है ये हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब जो है दूसरे में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्वेश्चन वर्ड को रखना चाहिए पहले।
तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट कर्म का पता लगाने के लिए तो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर है जिसे अपन फॉर्मूला या सूत्र कह सकते हैं। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, कौन सा अखबार आप पढ़ते हैं। हाँ, व्हाट डिड दे ड्रिंक, वो क्या पी रहे थे, पीते थे। विच ऑफ द डे वुड यू प्रिफर, आप कौन सा दिन चाहेंगे। हु वर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे थे। टू हुम आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं, है ना। इस तरह से जो है ये इस तरह से बनते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट इसमें पहले आता है, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, इसे व्हाट डिड दे ड्रिंक, विच ऑफ द डे, कौन से दिन, वुड यू, ये मॉडल वर्ब आ गया यहाँ। इसी तरह से जो है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हु वर यू टॉकिंग टू हुम, ये टू हुम आर यू टॉकिंग। इस तरह से जो है ये WH का जब भी हमें ऑब्जेक्ट या कर्म का, जिसके हिंदी में कर्म कहते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए विच, वाट, विच, हुम का काम में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेज। ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो है किसी को ऑर्डर देना हो या किसी से रिक्वेस्ट करना हो या किसी को सलाह देनी हो या सजेशन देना हो या प्रोहिबिशन, उसको मना करना हो, तो उसके लिए ये काम में आते हैं। और उसमें जो है वर्ब जो है सेंटेंस जो है वर्ब से शुरू होता है। तो ये ध्यान रखें, ऑर्डर को हम आदेश बोलते हैं, रिक्वेस्ट को आग्रह या प्रार्थना, एडवाइस को सलाह बोलते हैं, और ये नाउन वर्ड है। और ऐसी आएगा, ये वर्ब होता है, VI ऐसी, ये वर्ब। और सी जो है नाउन होता है। और प्रोहिबिशन निषेध, यानी कि मना करना। ये आदेश, आग्रह, सलाह, निषेध का भाव व्यक्त करते हैं। अब यह है लीव ऑन इन टाइम, लिव इन टाइम, ऑर्डर दे रहे हैं हम, इसमें आएगा यू लिव इन टाइम या यू लिव ऑन टाइम, है ना, समय पे छोड़ दें। हेल्प दी ऑर्फन, ये एडवाइस है। ऑर्फन मतलब अनाथ है। ये देखिए ये जो है ये वर्ब है, हेल्प जो है वर्ब है। ये डोंट वॉक, ये नेगेटिव सेंस में, तो वॉक जो है ये जो है ये वर्ब है। हैव ए कप ऑफ कॉफी, ये वर्ब है। प्लीज लैंड, ये वर्ब है, प्लीज जो है इसमें जोड़ा गया है। और ऑलवेज रेस्पेक्ट, ये वर्ब है। तो ये वर्ब पहले आती है। लीव ऑन इन टाइम, ये ऑर्डर है, ऑर्डर का ऑर्डर बता रहा है इस सेंटेंस में, यह ऑर्डर का काम कर रहा है, आज्ञा का। और ये जो है हेल्प दी ऑर्फन, ये एडवाइस दे रहा है यहाँ। ये जो है एडवाइस का सूचक वाक्य है। डोंट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, ये निषेध है कि आप जो है दाहिने हाथ को सड़क पर नहीं चले। तो ये हम उसे निर्देश दे रहे हैं नेगेटिव में। इसी तरह से हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ। तो उसमें जो है ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हैव से शुरू हो रहा है। प्लीज लेंड मी योर बुक, मुझे आपकी किताबें दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ऑलवेज रेस्पेक्ट दी एल्डर्स, ये एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये रेस्पेक्ट, लैंड, हैव, वॉक, हेल्प, ये सब की सब जो है वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम जो है इंपेरेटिव सेंटेंस काम में लेते हैं और इसमें जो है हम जो है इसको इन्वर्जन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस में यू अंडरस्टूड होता है। जिसको ऑर्डर दे रहे हैं तो वो सामने जो है कोई ना कोई होता है, तो उसको यू ही बोलते हैं, तुम बोलते हैं, और वो अंडरस्टूड होता है। देखिए नेवर डिसोबे योर एल्डर्स, है ना। तो इसमें जो है यू, इसका मतलब है यू नेवर डिसोबे योर एल्डर्स। इसी तरह से हेल्प दी ब्लाइंड पर्सन्स टू क्रॉस दी रोड, है ना। तो इसका मतलब होता है यू, वो हम जो है जो सामने वाला है खड़ा है उसको कर रहे हैं, उसको ऑर्डर कर रहे हैं। यू हेल्प दी ब्लाइंड पर्सन टू क्रॉस दी रोड। तो ये यू जो है उसमें छुपा होता है और इसका मतलब होता है यू शुड हेल्प, है ना।
यू शुड नेवर डिसोबे। इस तरह से ये सेंटेंस है जिनमें ये छुपे रहते हैं, ये चीजें छुपी रहती है, हिडन। आगे बढ़ते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहां भी हम जो है विश एक्सप्रेस करते हैं, है ना, अपनी भावनाएं, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, कर्ज या किसी को श्राप देते हैं, टू समवन सजेशन देते हैं, तो वो उनके लिए शुभकामना, प्रार्थना, अभिशाप या दुआएं, या जो है हम किसी को सलाह देते हैं, तो जो है ये जो है ये सेंटेंसेस काम में लेते हैं। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, विश यू वेरी सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ये भी जो है इनसे शुरू होता है, वर्ब से, लेकिन ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है इस तरह से ये विशिंग के लिए या जो है आशीर्वाद देने के लिए, या किसी को जो है नाराज होकर के हम जो है उसको वो अभिशाप दे देते हैं, तो इस तरह से जो है ये सेंटेंस काम में लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी मतलब आश्चर्य बोधक या जो है विस्मयार्थक वाक्य। इसमें जो है टू एक्सप्रेस सडन, सडन सरप्राइज, सोरो दुख, एंगर, क्रोध, जॉय खुशी, रिग्रेट खेद इत्यादि की व्यक्त करने के लिए ये जो है हम काम में लेते हैं। तो इसमें जो है व्हाट ए बेबी बॉय, क्या सुंदर बेबी बॉय है ना, बच्चा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कैसा सुंदर फूल है। इसी तरह से व्हाट ए ट्रेजिक एक्सीडेंट, कितना भयानक एक्सीडेंट है, दुर्घटना है। तो और इसको जो है हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हम क्लोज करते हैं, ये इस तरह से। तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, या जिनको हिंदी में बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक वाक्य। तो साथियों, आज मैं अपने व्याख्यान को यही विराम देता हूं। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। नमस्कार।